Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in electrochemistry series, that is Nernst equation. वो क्या होगा? Nernst equation. वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इनके बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल थ्रू नर्न्स्ट इक्वेशन. मतलब नर्न्स्ट इक्वेशन के थ्रू ही आप इलेक्ट्रोड या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो जो डेवलप होता है एनोड और कैथोड के पास. अगर वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो कॉल्ड एज एनोडिक पोटेंशियल, कॉल्ड एज कैथोडिक पोटेंशियल, और अगर दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल. देन होल सच टाइप ऑफ पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला कॉल्ड एज नर्न्स्ट इक्वेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नर्न्स्ट इक्वेशन होता क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होता है एंड हाउ टू डिराइव इट नर्न्स्ट इक्वेशन. मैं एक बात पहले से बता देना चाहता हूं, नर्न्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते समय मैं जो इक्वेशंस यूज करने वाला हूं वो इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में क्लियर होते हैं, और थर्मोडायनामिक्स का वीडियो जब मैं बनाऊंगा एक्चुअली तो वहां पर वो चीजें क्लियर हो जाएगी. तो यहां बस आपको इतना रेफर करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इक्वेशन को रेफर करेंगे कि ये गिब्स एनर्जी के इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स से लिए हुए हैं और उसी से हम इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले इन नर्न्स्ट इक्वेशन ओके वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू लॉग ऑफ क्यू, लॉग ऑफ क्यू. यहां पे मैंने ln लिया है, मतलब इसका बेस E होना चाहिए, और यहां पर R मीन्स गैस कांस्टेंट, T मीन्स टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट नॉट लिया है मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, और डेल्टा जी मीन्स नॉर्मल गिब्स एनर्जी. देयरफॉर we also know that हमें यह भी पता है कि डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस एन एफ ई. तो ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट भी क्या आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो माइनस एन एफ ई नॉट. क्या बनेगा, एन एफ ई नॉट. मैं इसे यहां पर लेता हूं सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबाउट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, it becomes minus NFE equal to minus NFE naught plus it become RT into log of Q. अब यहां पर आप देख रहे हो ये इक्वेशन मिला है NFE के फॉर्म में, therefore divide by minus NF to both side, दोनों साइड को माइनस NF से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मुझे मिलेगा E इक्वल टू ए नॉट, यहां मिला माइनस से किया है मैंने तो प्लस इंटू माइनस क्या होना चाहिए, इट बिकम माइनस इंटू आर ऑफ एल एन क्यू, मतलब लॉग ऑफ क्यू डिवाइडिंग बाय एन एफ, डिवाइडिंग बाय एन एफ. अब यहां पर अगर ये ई मैं मानता हूं सेल के लिए तो इट बिकम्स ई सेल, ये बनेगा ई नॉट सेल, ई सेल ई नॉट सेल. एक्चुअली दिस इज नर्न्स्ट इक्वेशन. ये क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन का एक फॉर्म, इसे हम रेफर कर सकते हैं. लेकिन यहां पर अभी भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो सिंप्लीफाई नहीं हुए हैं, पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो ए नॉट सेल माइनस आर टी इंटू लॉग ऑफ क्यू बाय एन एफ. तो यहाँ ये फैक्टर एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है. इस लॉग का बेस यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं फैक्टर एक बार क्लियर कर देता हूं, वेयर ई सेल that means what, cell potential, okay, inert cell that means what, standard cell potential, ये standard cell potential होगा. R ये होना चाहिए गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन मोल. आफ्टर दैट T मीन्स टेम्परेचर. स्टैंडर्ड की बात अगर होती है तो यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन. अब यहां पर बचा है N और F. N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन गेट
एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है वो वैल्यू होगी n की, और F मींस ये होना चाहिए फैराडे। ये क्या होगा? फैराडे। अब ये फैराडे की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कैसी करनी है? तो फैराडे इज नथिंग बट चार्ज इनटू मोल। चार्ज एक्सचेंज इनटू मोल इज नथिंग बट फैराडे। तो चार्ज यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू मोल की वैल्यू यहाँ पर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देयरफॉर इट बिकम्स, ये कितना होना चाहिए? ये बनेगा 96500। ये होगा कूलम्स में। ये क्या होना चाहिए? कूलम्स में। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद नर्न्स्ट इक्वेशन। लेकिन यहां पर अभी भी Q और Ln इसका कन्वर्जन करना बाकी है, और ये वैल्यू पुट करके फाइनल इक्वेशन यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं Q। एक्चुअली Q होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर मैं बता ही देता हूं सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लेता हूं सपोज एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि A plus B, it gives what? C plus D. At that time, what is meant by Q? Concentration of product, that means C, ये बनेगा D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ये होना चाहिए D। इसका मतलब इन शॉर्ट Q को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लिख सकते हैं आयंस फॉर्म इन प्रोडक्ट, ओके, डिवाइडिंग बाय इट बिकम आयंस, ओके, इन रिएक्टेंट। क्या होगा? आयंस इन रिएक्टेंट। इस तरह से Q की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बना, फ्रॉम equation 2 it becomes E cell is equal to what? A naught cell। E cell is equal to A naught cell माइनस, यहां ले रहा हूं माइनस, ओके। अब माइनस लेने के बाद यहां पर RT ln Q का कन्वर्जन कर रहा हूं लॉग में, तो 2.303 इंटू RT इंटू लॉग ऑफ क्या मिला है यहां पर? Q डिवाइडिंग बाय NF यहां पर ऑलरेडी था। log Q means concentration of product upon reactant, so it becomes E cell is equal to what? A naught cell minus 2.303 RT dividing by what? NF into log of concentration of ions of product upon ions of reactant। तो यहां पर ये मिला है आपको एक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बट इन दिस केस अगर मैं लेता हूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर अब मैं इस इक्वेशन को वेरीफाई करता हूं। देयरफॉर वी ऑब्टेन E cell is equal to what? A naught cell minus 2.303 इंटू आर की वैल्यू यहां पर पुट करना है 8.314 इंटू 2, ये टी मिला 298 डिवाइडिंग बाय एन इंटू एफ मिला है 96500 इंटू आई कैन राइट लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। ओके, नाउ इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व इट बिकम्स E cell is equal to A naught cell minus 2.303, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इट बिकम 0.0592 डिवाइडिंग बाय n इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय R। तो एक्चुअल योर नर्न्स्ट इक्वेशन इज दिस इज योर नर्न्स्ट इक्वेशन। तो आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल
अगर इलेक्ट्रोड होगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, n मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट एक्सचेंज 0.0592, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आता है। और log ऑफ p by r, दिस इज एक्चुअली व्हाट, नॉन्स्ट इक्वेशन। ये क्या मिला है मुझे, नॉन्स्ट इक्वेशन। इस तरह से आप नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नॉन्स्ट इक्वेशन ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, ओके। उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रोड में एक तो वो एनोड भी हो सकता है या कैथोड भी हो सकता है, अदरवाइज वो कंप्लीट सेल हो सकता है, या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं यूनिटी लेता हूं तो ये वेरिएशन क्या दिखाएगा। तो ये सारी चीजें एक बार हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां लेता हूं मैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी, if concentration of reactant equal to product is equal to 1, reactant और product is equal to अगर 1 है, इस 1 को ही क्या कहा जाता है, यूनिटी। अगर ये यूनिटी है तो आई कैन राइट, यहां पर क्या हो सकता है, आप यहां इक्वेशन नंबर 4 को देख सकते हो। अगर वो यूनिटी है तो 1/1 ये मिला है मुझे log 1, log 1 कितना होना चाहिए। अब यहां पर आप देख रहे हो 0.0592 डिवाइडिंग बाय n इंटू यहाँ पर log 1 0 होता है, 0 इंटू दिस होल वैल्यू 0, तो ये बना E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल। दैट मीन्स आई कैन राइट इन दिस केस E cell इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट सेल फॉर दिस यूनिटी कंडीशन। ये किसके लिए होना चाहिए, यूनिटी कंडीशन के लिए। अब मैं रेफर करता हूं केस नंबर 2, केस नंबर 2 फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। तो यहां लेता हूं फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, इफ दैट इलेक्ट्रोड इज एनोड, वो इलेक्ट्रोड कौन सा होना चाहिए, एनोड। अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए वहां पर, ऑक्सीडेशन। या एग्जांपल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लेता हूं, M ये हुआ ऑक्सीडाइज Mn प्लस इलेक्ट्रॉन, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एग्जांपल से वी हैव टू कंसिडर जिंक एज अ एनोड। अगर ये एनोड है तो जिंक 2 प्लस क्या मिला है मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम इक्वेशन यहां पर अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, व्हाट, E। अब यहां पर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा सेल पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड भी कौन सा है, एनोड है। तो आई कैन राइट E ऑक्सीडेशन, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ये आप लिख सकते हो E एनोडिक पोटेंशियल। तो E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए चल रहा है, E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0592 डिवाइडिंग बाय n, डिवाइडिंग बाय क्या मिला है, n इंटू लॉग ऑफ p बाय r। मुझे ओनली आयंस रेफर करना है, तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर, जिंक 2 प्लस, यहाँ पर रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, ओनली जिंक। और जहाँ पर वो सॉलिड होता है वहाँ उसे रेफर नहीं किया जाता है, इसलिए इट बिकम ओनली 0.0592 बाय n इंटू लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होगा उसे रेफर नहीं किया जाता, ओनली आपको आयोनिक फॉर्म में जो प्रेजेंट है ये आयंस के फॉर्म में उसे ही रेफर करना है, बाकी छोड़ देना है। तो ये इक्वेशन मिला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। ये किसके लिए होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पर मैंने डिराइव करके दिया है, ओके। नाउ थर्ड केस मैं यहाँ पे रेफर करना चाहता हूँ, दैट इज केस नंबर 3 फॉर कैथोड। ये इफ वी हैव टू कंसिडर दिस इज कैथोड, अगर ये कैथोड ले रहा हूं मैं तो 101% क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ होगा रिडक्शन। क्या होना चाहिए, रिडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेता हूं, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कॉपर। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। अब इक्वेशन क्या आना चाहिए, तो इट बिकम्स E, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन कौन सा पोटेंशियल है,
कैथोडिक पोटेंशियल, तो आई कैन राइट ई कैथोडिक और यू कैन राइट ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ए नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइडिंग बाय एन इनटू लॉग ऑफ। अब यहां पर आप देख रहे हो लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है लेकिन रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन है, तो इट बिकम्स 1 अपॉन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। इस तरह से इसे आप लिख सकते हो। अगर ये डिनोमिनेटर के टर्म आपको ऊपर के साइड में शिफ्ट करना है तो ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका फाइनल इक्वेशन मिला ई रिडक्शन इक्वल टू ए नॉट रिडक्शन माइनस का ये हुआ प्लस 0.0592 बाय एन इनटू लॉग ऑफ क्या मिला है कॉपर 2+। दिस इज योर इक्वेशन फॉर रिडक्शन और द कैथोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किसके लिए होगा? कैथोड के लिए। ओके, नाउ केस नंबर 4th केस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 4th में। अब मुझे देखना है पूरे सेल का पोटेंशियल एनोड और कैथोड के लिए। यहां पर और एक बात क्लियर करना चाहता हूं, यहां पर n इज इक्वल टू आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस आल्सो n इज इक्वल टू व्हाट 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ इन दिस केस नंबर 4th यू कैन ऑब्जर्व फॉर सेल पोटेंशियल, तो यहां पे सेल कौन सा है? यहां पे बना है एनोड। कौन सा होना चाहिए एनोड? यहां पर एनोड आपका लिया है मैंने जिंक, और इन दिस केस कैथोड वी यूज व्हाट कॉपर। तो यहां पर आपका फाइनल इक्वेशन क्या मिला? फाइनल इक्वेशन मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल, ये इज इक्वल टू ए नॉट सेल, और यू कैन राइट इन दिस केस आप ऐसे लिख सकते हो ए नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ओके, प्लस ए नॉट ऑफ रिडक्शन, ये दोनों का एडिशन करना है और क्या आएगा माइनस 0.0592 डिवाइडिंग बाय एन इनटू लॉग ऑफ। अब लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लेना है? आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो फाइनल रिएक्शन क्या मिलनी चाहिए? जिंक से ये हुआ जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वंस अगेन कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना है कॉपर। फाइनल रिएक्शन क्या मिली है? जिंक प्लस Cu2+ विच गिव्स जिंक 2+ प्लस Cu। तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो सेल के लिए, कंप्लीट सेल के लिए ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, तो प्रोडक्ट में आयंस ओनली जिंक है और रिएक्टेंट में आयंस कॉपर के हैं, तो यहाँ पर लॉग ऑफ ये बनेगा जिंक 2+ बाय कॉपर 2+ एंड दिस इज योर फाइनल। नाउ जैसे कि हमने अभी भी देखे हैं ये 4 केसेस और नॉन-स्टेट इक्वेशन, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। तो अब मैंने सामने 3 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। इन न्यूमेरिकल्स में, इन प्रॉब्लम्स में हमें इस नॉन-स्टेट इक्वेशन को अप्लाई करना है। इसका मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये मैं आज आपको मतलब इस लेक्चर के थ्रू ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से ऑपरेट होते हैं। नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट। क्या दिया है उसने? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट एंड सिल्वर इज -0.80 वोल्ट। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ये आपको सेल दिया है, सेल में आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.25 मोलर, 0.1 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ टू ऑपरेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम थ्रू नॉन-स्टेट इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको जो सेल दिया है उससे सेल रिएक्शन को ऑपरेट कर लेना। देखो किस तरह से रन होगा। आपको यहां पर सेल दिया है जिंक, सिंगल बॉन्ड जिंक NO3 ओके, डबल बॉन्ड U ऑफ 10 सिल्वर नाइट्रेट, सिंगल बॉन्ड ये मिला है सिल्वर। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था सेल को कैसे बिल्डअप किया जाता है। एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज एनोड विल बी देयर, एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या होता है? कैथोड होता है। तो यहाँ जिंक लेफ्ट में है, तो यहाँ पर जिंक होगा ऑक्सीडाइज, तो ये बना जिंक से V ऑफ 10 जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके।
एंड आफ्टर देन सिल्वर जो राइट में दिया है तो ये मिला है सिल्वर 2+, लेकिन अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे 2 ले लेता हूँ, प्लस इट बिकम्स 2, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ सिल्वर। तो ओवरऑल फाइनल रिएक्शन क्या आएगी इसकी? फाइनल रिएक्शन मिलेगी जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ Ag+, ओके, इट गिव्स जिंक 2+ प्लस ट्वाइस ऑफ ये देगा सिल्वर, ये क्या देगा? सिल्वर। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। तो यहां पर सबसे पहले जो सेल गिवन है उससे मैंने रिएक्शन कैलकुलेट कर ली है। यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.25 ये जिंक नाइट्रेट के लिए, तो ये पॉजिटिव कटायन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला? 0.25, और 0.1 जो दिया है ये सिल्वर प्लस के लिए, तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 0.1 होना चाहिए। ये चीजें क्लियर है। अब जो डेटा गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाउ टू ड्रॉ A0, कौन सा पोटेंशियल है वो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन किसके लिए है वो? जिंक के लिए। जिंक के लिए अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जिंक 2+। इस तरह से देखो, जिंक से कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज जिंक सिंगल बॉन्ड जिंक 2+। ये कितना दिया है? ये दिया है 0.76 वोल्ट। ओके। सेकंड केस में आपको दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया है, इसका मतलब A0, यहाँ भी Ag सिंगल बॉन्ड Ag+, इसका आपको दिया ऑक्सीडेशन कितना दिया है? -0.80 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो गिवन है, लेकिन यहाँ सिल्वर तो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो कुछ नहीं करना है, इसे उल्टा कर देना है, तो इट बिकम्स A0 वॉट Ag प्लस सिंगल बाउंड्री Ag, इट बिकम माइनस से प्लस, ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। तो ये मिला यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मिला है रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है। अब सेल का यहाँ पर निकालना है आपको व्हाट? देखिए, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ पूछा है, मतलब आपको पूछा है यहाँ पर सेल पोटेंशियल। देयरफॉर फार्मूला आपके पास सेल पोटेंशियल का है, E सेल, द कंप्लीट सेल इज नथिंग बट व्हाट? A0 सेल। यहां ले रहा हूं यहाँ पर A0 सेल, ओके, माइनस 0.0591 ले लो या 592 डिवाइडिंग बाय n इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए जिंक 2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सिल्वर, ये Ag प्लस, कभी भी याद रखना जो कोएफिशिएंट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन वो कहाँ जाएगा? पावर में, तो ये बनेगा Ag प्लस रेस्ट टू पावर 2। अब A0 सेल मीन्स व्हाट? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की एडिशन। तो यहां देख लेते हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एनोडिक कितना दिया है? 0.76, ओके, कितना दिया है? 0.76 प्लस ये कितना दिया है? 0.80, ये मिला है स्टैंडर्ड, माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 हुए हैं, मतलब 2 इनटू लॉग ऑफ जिंक 2+ बाय Ag2+। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? याद देख सकते हो 0.25, इट बिकम 0.25 डिवाइडिंग बाय Ag+, ये दिया है 0.1, इसका होना चाहिए स्क्वायर। ये आपने पूरा रिप्रेजेंट कर लिया है। नाउ बाय सिंप्लीफाइंग दिस, इसे आप अगर प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हो तो यहाँ पर आपको लॉग कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ कैलकुलेट करना जरूरी है लॉग। तो यहाँ पर 0.76 0.80 ये मिला 1.56 माइनस इट बिकम 0.0591 डिवाइडिंग बाय 2 इनटू लॉग ऑफ इट बिकम व्हाट? 0.25 डिवाइडिंग बाय 0.1 इनटू 0.1। 0.1 पॉइंट को शिफ्ट कर दो, 1 इंटू 10 टू द पावर -1, ये -1, ये हुआ 10 टू द पावर -2, ऊपर गया ये बना +2, ये कितना बना है? +2। दैट मीन्स देखिए आप बताता हूँ किस तरह से होना चाहिए, 25 डिवाइडिंग बाय 10 टू द पावर -2, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये अगर ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या मिलेगा? 0.25 इंटू 10 टू द पावर +2,
अब +2 को कैंसिल करना है तो इसे राइट में शिफ्ट कर दो, ये बना 25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर +2, ये कैंसिल, ये मिला है 25। इसका मतलब फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1.56 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 25, लॉग ऑफ 25। किसी लेक्चर में मैं आपको लॉग निकालने की टेक्निक भी पढ़ा दूंगा, हाउ टू कैलकुलेट लॉग, लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इस तरह से आपने अगर प्रॉब्लम को ऑपरेट किया तो फाइनल लॉग कैलकुलेट करने के बाद ये अगर पूरी तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर देते हो, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर मिलेगा 1.5187, ये मिला 1.5187 वोल्ट। ये है आपका टोटल व्हाट, सेल पोटेंशियल। ये क्या होना चाहिए, सेल पोटेंशियल। यहां पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्टिंग फेनोमेना होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन आपको ही करना है, इसीलिए यहां ज्यादा देर न लगाते हुए डायरेक्ट मैंने आंसर को लिखा है। बट मेन चीज आपको जो फोकस करना है वो हाउ टू ऑपरेट दिस, इसे ऑपरेट किस तरह से किया जाना चाहिए। ओके, दिस इज अबाउट फर्स्ट न्यूमेरिकल इन दिस वे। तो ये सेल पोटेंशियल इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एक बार हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पूछ लिया है आपको यहाँ पे पूछ लिया है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड डिपिंग इन 0.01 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहां पर सिंगल इलेक्ट्रोड पूछा है, हाफ सेल। ओके, जिंक इलेक्ट्रोड अगर मैं जिंक सल्फेट में डिप करता हूं 25 डिग्री सेल्सियस पर, कि जिस जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर होगा, तो यहां पर जो डेटा है उसे लिख लेते हैं। ओके, जिंक सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो यहां पर ले रहा हूं मैं जिंक 2+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। आफ्टर देन टेम्परेचर दिया है 25। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये ले रहा हूं E0, किसके लिए दिया है आपको, जिंक 2+ इक्वल टू 0.763 वोल्ट। खास फोकस करना है आपको यहीं पर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां देखना है, ये जिंक से जिंक 2+ मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये आपको दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आपको दे दिया है, आपको हाफ सेल निकालना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के लिए निकालना है, कैथोड के लिए। तो क्या अप्लाई करोगे आप, अप्लाई करोगे E जिंक सिंगल बॉन्ड है जिंक 2+ इज इक्वल टू E0 जिंक सिंगल बॉन्ड है जिंक 2+, ओके, माइनस 0.0591 या 592 डिवाइडिंग बाय n इंटू लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हो आप, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जिंक 2+ है, इसीलिए जिंक 2+ आयन, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं दैट इज 2, तो यहाँ आएगा 2। देयरफॉर इक्वेशन बना E0 स्टैंडर्ड दिया है 0.763 माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू लॉग ऑफ जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। इस तरह से अब निकालना है मुझे हाफ सेल पोटेंशियल। तो 0.763 माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ, पॉइंट को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, 1 2, ये बना है 1 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, एक फार्मूला है आपके पास, log ऑफ a raised to power m, इट बिकम्स m log a। क्या बनेगा m log a, उसके अकॉर्डिंग 0.763 माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू -2 ये आएगा नीचे, इंटू ये बना log 10 1 इंटू -2 2, यहाँ पे 2 वंस अगेन कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट बिकम 763 प्लस 0.0591। ओके, ये यहाँ पर लिया था मैं -2, तो 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ, माइनस इंटू माइनस बना, ये बना प्लस,
then you can add this 0.763, after then 0.0591, ये 0, ये 1, 9 और 3 12, ये बना यहाँ पर 1 6 1 7 7 5, यहाँ से 12 से 2 1 7 और 1 8, 0.8221, it becomes 0.8221 volt. This is your what? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ये क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इस तरह से न्यूमेरिकल को ऑपरेट किया जाता है, मतलब आप इजीली इसे कैलकुलेट कर पाओगे. तो आपको एनोडिक पूछा जाए, कैथोडिक पूछा जाए, सेल पूछा जाए, आप किसी का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो. इन दिस वे दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑपरेटिंग बाय दिस. अब यहाँ पर जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, इसे आपको कैलकुलेट करना है प्रॉपर तरीके से, और इसमें अगर कुछ डाउट्स आता है तो वहाँ पर मैं लिंक दूंगा, उसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो. मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा. मतलब लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर से जाके आप इसका अगर नहीं आया तो, अदरवाइज आंसर आता है तो आप कमेंट्स में मुझे सेंड कर सकते हो. तो इन दिस वे दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ नन्स्ट इक्वेशन. अब अगला जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो देखेंगे कहाँ रिएक्शन होती है या नहीं होती है, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नन्स्ट इक्वेशन. इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.